29 जनवरी सन 2024 इस दिन आ रही है संकष्ट चतुर्थी, जिसे हम श्री गणेश संकष्ट चतुर्थी भी कहते हैं। और ये किस लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है? वो लोग जिनके बच्चे कहीं ना कहीं संतान को कोई समस्याएं रहती हैं, कोई शारीरिक कोई परेशानी है, या फिर बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के जीवन के संकटों को हरने के लिए ये पूजा वगैरह की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और कई लोग दूसरे तरीके से पूजा पाठ भी करते हैं। किस तरह से ये पूजा पाठ होती है और किस तरह से बच्चों के लिए इस पूजा पाठ से एक गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में चल रही बच्चों के किसी भी प्रकार का संघर्ष या कठिनाई या बीमारी या दुविधाएं सब दूर होती हैं। तो हम संतान के लिए देखिए क्या नहीं करते, बच्चों के लिए हम जो भी बन पड़े वो सब करते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि माँ गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो माता पिता बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर बच्चे कहीं किसी रूप से बीमार हों या फिर उनके जीवन में कहीं कोई संकट आ गए हों, किसी भी प्रकार से बच्चे अगर गलत चाल चलन में आ गए हों, उनके जीवन में अगर किसी प्रकार से कोई ज़्यादा ही संघर्ष रहता हो, जैसे कि बच्चे या तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को कोई फोकस या जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है उसमें कोई परेशानी है, तब कहीं ना कहीं हमें उनके लिए कुछ उपाय करने होते हैं। और ये उपाय हम समय समय पर करते हैं। पर ये जो वर्ष में एक बार माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का जो दिन होता है, ये होता है संकष्ट चतुर्थी। तो श्री गणेश जी की कृपा से जो भी परिवार में, जो भी संतान के ऊपर जो भी किसी भी प्रकार के विघ्न या बाधाएं आ रही होती हैं, वो सब दूर होती हैं। गणेश जी तो हैं ही विघ्नहर्ता। किसी भी प्रकार से किसी की बढ़ोतरी में विघ्न आ रहे हैं तो ये किया जाता है। तो आपने देखा होगा पहले के समय में हमारी दादी या नानी या फिर माता किया करती थी। आजकल ये गाँव में भी चलता है, पर शहरों में जो लोग देखिए गाँव की परंपराओं को जो लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं वो भी ये काम करते हैं कि तिल और आटे से मिले हुए थोड़ा गुड़ डालकर वो एक तरह से पंजीरी टाइप की बनाते हैं और थाली में या परात में बकरा टाइप का बना देते हैं और कुछ पैसा रख देते हैं। और ये तिल, गुड़ और आटा इसी तरह से इसी के ही दो बकरे बना के और उनको ये चांदी के सिक्के से ही चांदी का सिक्का उठा लेते हैं और बकरे की, जिसे हम कहते हैं बलि टाइप की देना, वो इस तरह से दी जाती है। और ये परंपराओं के अनुसार है, यानी कि पहले समय से चला आ रहा है, गांव में ये होता है। ये नहीं कि हम किसी जीव की बलि दे रहे हैं। यहाँ पर हमने उस तरह से ये जो आटा वगैरह ये सब चीज़ें बनाकर, मिश्रण बनाकर ये हमने तैयार किया, इसी की ही बलि दी जा रही है। और उसके बाद बच्चों को पैसा दे दिया जाता है, जाओ बच्चों खेलो कूदो। देखिए पहले के समय में ये सब कुछ हुआ करता था। तो एक समय समय पर जो त्योहारों की एक एंजॉयमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं से बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ा के रखती है। पर आजकल के समय में ज़िंदगी जो है नीरस होती जा रही है, उसमें कोई टेस्ट नहीं बचा हुआ है। बच्चे ही आजकल देखिए कहीं बाहर भाग रहे हैं, बच्चे ही माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चे ही माता पिता से लड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि माता पिता मेरी केयर नहीं करते हैं। जब भी बच्चों के कहीं से भी मन में ऐसे गलत विचार बैठ जाएं तो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया को अपना मानना शुरू कर देते हैं। और आपने बच्चों को देखा होगा जो बहक जाते हैं, अपने पथ या मार्ग से भटक जाते हैं, किसी दूसरों की बातों में आके माता पिता का सिर नीचा कर देते हैं। ये सब घटनाएं तभी होती हैं जब बच्चों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल खराब हो जाए। अब आपने ये सब बातें समझ ली, अब इसको करना कैसे है ये समझिए। देखिए जो माताएं बहनें व्रत रखना चाहती हैं वो बच्चों के लिए, संतान के लिए व्रत रखें। इसमें श्री गणेश जी की पूजा आराधना होती है। श्री गणेश जी का पूरा जो नियम और जो विधि होती है, उस तरह से जो व्रत की आप फॉलो करते हो उस तरह से ये फॉलो की जाएगी। पूरा दिन संकष्ट चतुर्थी है, तो इसलिए आप सुबह सुबह ही बच्चों को, अगर देखिए अब सर्दियों के दिन है, बच्चे मान लो नहीं नहाते हैं, वो बात अलग है। अगर नहा लें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए ये कुछ दिन होते हैं। मान लीजिए जैसे कि 15 जनवरी के दिन स्नान किया जाता है। वो स्नान इसलिए होता है कि किसी भी प्रकार से जीवन में जो भी दोष हैं वो सब धुल जाएं और किसी भी प्रकार से रोग ना रहें। फिर इसी तरीके से मान लीजिए ये कुछ शुभ दिन आते हैं, उस दिन तो ऐसा होता ही नहीं है कि हाँ कोई ना नहाए। बाई चांस कोई नहीं नहा पा रहा है तब भी आप इसमें कोई चिंता मत करिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए सब अलाउड है। जैसे ट्रेन में एक तरह से टीटी होता है ना, उसी तरीके से टीटी कभी टिकट नहीं लेता है।
तो इसी तरीके से बच्चों के लिए कई बार कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो शरीर से कहीं से परेशान है, कोई बीमार है, उनके लिए भी ऊपर वाले को पता है कि हाँ, इनको नहीं अगर हम रिलैक्स करेंगे, इनको नहीं कुछ छूट देंगे तो किनको देंगे? जो लोग सही हैं उनके लिए कोई छूट नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें तिल लीजिए, थोड़े तिल, ये पंजीरी बनाने का तरीका बता दूं मैं आपको, और आपने देखिए पूछ लीजिए, क्योंकि हर एक प्रांत में कुछ तरीके अलग हो जाते हैं, कुछ करने का तरीका अलग हो जाता है, पर आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि पंजीरी बनानी है, तेल डाल के थोड़ा सा मीठा डाल के उसको पंजीरी को बना लीजिए। थाली में आप 2 बकरे बना लीजिए, उसमें इधर इधर उसके 5-5 रुपये का या 10-10 रुपये का सिक्का रख दीजिए। बच्चों को बोलिए, लो बच्चों, ये अपने जो है बकरे हैं, बकरे की गर्दनों को अलग अलग कर दें, तो वो सिक्के सही ऐसे आटे के बने होते हैं, अलग अलग कर देंगे, और अपना वो प्रसाद के रूप में बच्चे भी लें और उनको पैसा दे दो कि जाओ कुछ खा लो, चीज़ वगैरह ले लो, जो भी टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह लेनी है ले लें। इस तरह से ये काम करना है। माताएं इस दिन दीपक ज़रूर लगाएं, दीपक बच्चों के लिए लगाएं, और ये दीपक देसी घी का होगा। इस समय पर जब आपने ये सारा कुछ रखा हुआ है ज़मीन पर, आप चौक पूर कर इस तरह से रखिए, बच्चों को पट्टे पर, लकड़ी की पटड़ी पर बिठाकर इस तरह से ये आप काम करवाइए। देखिए यहाँ पर श्रद्धा की ज़रूरत है। श्रद्धा यानी कि आपने जो भी काम किया सब कुछ शुद्ध मन से, और उस आसन को सही कर शुद्ध रख कर ये सब कुछ करिए। अब बच्चों से ये काम करवा दिया, अगर मान लीजिए कोई प्रार्थना है आपकी मन की कि हाँ ये, अब देखिए बलि कई रूप से दी जाती है, जीवों की बलि नहीं, यहाँ पर जीव की बलि नहीं दी जा रही है। आप नींबू की बलि सुनते होंगे, आप नारियल की बलि सुनते होंगे, आप और भी चीज़ों की जो बलि होती है वो बलि के रूप में दिया जाता है, क्योंकि हम सब कुछ सात्विक रूप से कर रहे हैं, हम कोई तंत्र वगैरह नहीं कर रहे हैं। तांत्रिक क्रियाएं जो भी होती हैं उनमें सात्विक बलियां नहीं होती हैं, उनमें और तरह की बलियां होती हैं। वो बलि देते हैं, कहीं किसी जानवर की दी, कहीं किसी व्यक्ति की दी, या कुछ भी इस तरह से बलि होती है। आपने सुना होगा कि कोई पुल बन रहा था, कोई सड़क बन रही थी, तो वहाँ पर इतने लोग मारे गए, इतने लोग, वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं या कुछ होता है। कुछ एक जगहें ऐसी होती हैं जो अशुभ कहलाती हैं, जहाँ पर कोई चीज़ बलि मांगती है। और जब देखिए, इसीलिए तो प्राण प्रतिष्ठा और ये सब कुछ किया जाता है। आप आजकल देख रहे होंगे कि हाँ, श्री राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई शुभ तरीके से, शुभ मुहूर्त में प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के जो मंत्रों को बोला जाता है, तो उस जो विग्रह होता है या वो जो निर्जीव चीज़ होती है, उसमें भी शुद्ध आत्मा और शुद्ध शक्ति प्रवेश कर जाती है, जो कि हमेशा कल्याणकारी होती है। चाहे वो देवी देवताओं की मूर्ति हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो पुल हो, कुछ भी हो। तो जब भी कहीं पर आप ऐसी घटनाएं देखते हैं कि हाँ, वो एरिया ऐसा एरिया है जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया, वहाँ पर अक्सर साल 6 महीने में 2-4 आदमी इस तरह से खलास हो जाते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा समझिए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो इस तरह से हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी घर में कुछ करते हैं, वो हमेशा सात्विक होना चाहिए। हमेशा सात्विक तौर पर ही आगे बढ़िए, क्योंकि तामसिक जो शक्तियां हैं उनको ना ही कोई नियंत्रित कर पाता है। अगर वो बिगड़ गई तो सब कुछ तबाह कर देती हैं। इसीलिए सात्विक तौर से जो भी किया जाता है, हम तो देखिए हम जो भी जनमानस हैं, सबके सब सात्विक देवी देवताओं की पूजा करें, तभी हमारा भला है। अगर कई लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ, ये बलियां दे रहे हैं, ये घर में पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र कर रहे हैं, उनका कभी भी भला नहीं होता है, क्योंकि इन शक्तियों को साधना बहुत ही कठिन है, जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं। और सात्विक शक्तियाँ कभी भी किसी का बुरा नहीं करती हैं। उन्हें पता है कि हम लोग तो सब के सब बेवकूफ़ हैं, हमसे जितना हो पाता है हम कर लेते हैं। तभी तो हर पूजा पाठ के बाद बोला जाता है कि जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया, हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ माफ़ करती हैं और तामसिक शक्तियाँ माफ़ नहीं करती हैं, वो सिर्फ तबाह करती हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमने सिर्फ सात्विक तौर से ही सब कुछ किया। बच्चों के लिए आप करिए, देसी घी का दीपक वगैरह ज़रूर जला लीजिएगा। गणेश जी की पूजा अर्चना अगर आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए व्रत नहीं है तो आप उनकी पूजा अर्चना, आप उनकी आरती वगैरह करिए। और लड्डुओं का, ये तिल से बने हुए लड्डू या तिल से बनी हुई कुछ भी मिठाई, काले तिल, सफ़ेद तिल आप मिला सकते हो,
मिलाकर आप अपने घर के आसपास के कहीं पर मंदिर में और मंदिर के बाहर खड़े हुए कुछ जो गरीब जन हैं उनमें आप वितरित कर सकते हो। कोई कंबल आप बच्चों के नाम से वितरित कर सकते हो, केले आप बच्चों के नाम से वितरित कर सकते हो। अब इतनी चीज़ें आपने क्यों की ये समझिए, क्योंकि कर तो दिया, पता नहीं क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक भी बताना और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मेरा काम ही है आपको हर चीज़ से रूबरू करा देना, हर चीज़ शीशे की तरह साफ हो। कंबल आप देने जाओगे, कंबल है केतु का रूप, केला है केतु का रूप, और जो तिल हैं वो भी है केतु। तो आपने केतु को किस तरह से शुभ किया? जो भी गरीब भिखारी ये सब लोग हैं ये शनि के अधीन आते हैं, और शनि के पास जब भी केतु पहुंचता है तब एक शनि केतु का मेल बनता है जो कि बहुत शुभ और बहुत ही किस्मत वाला होता है। इतना किस्मत जगाने वाला होता है। वही किस्मत जो खराब हो रही है बच्चों की, जो भी बच्चों की परेशानियां हो रही हैं, सब केतु के दोष दूर होके सही हो जाएंगी। मंदिर में केले लेके जा रहे हो, केला भी केतु है। मंदिर में ये जो तिल के लड्डू वगैरह लेके जा रहे हो, इसमें भी केतु है। तो केतु को, यानी कि केतु आपकी संतान है, संतान को हर तरह से आप यहाँ पर सही कर रहे हैं। तो अब आपने समझ लिया सब कुछ, तो इस तरीके से आप समझिए। आपने हर एक देवी देवताओं के नाम वगैरह सुने होंगे और उनसे संबंधित ग्रह के बारे में भी सुना होगा, जैसे चंद्र के देवता शिव हैं, इसी तरीके से केतु के जो देवता हैं वो श्री गणेश हैं। तो समझ लीजिए हर तरह से यहाँ पर केतु यानी कि संतान, केतु को ही सही किया जा रहा है। तब आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी दोस्तों, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस तरह से मंत्रों का आप जरूर, या जय माता दी या फिर आपके कुल देवी देवता का जयकारा लगा के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियोस में किसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।